Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about chapter number 12 of 10th class waves. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं और कैसे वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और हमारी डेली लाइफ में इनकी एप्लीकेशन क्या है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इन एरियाज को टच करेंगे, इन एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे और इन एरियाज के बारे में हम तमाम मालूमात जो है वो अखज़ करेंगे और इनके बारे में डिस्कशन होगी हमारी सारी। चलें स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इसमें क्या दिए हुए हैं, एसएलओ बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने इसमें ये प्रूव करना है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर किस तरह से करती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। ये बेसिकली वेव की डेफिनेशन भी है। वेव की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है डिफाइन वेव, तो आप उसके लिए ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। बट अगर हम इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलें तो वो डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एनी मीडियम बाय द मीन ऑफ एनी फोर्स। अगर हम किसी फोर्स के जरिए से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं किसी मीडियम में, उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, वेव का नाम देते हैं। मैंने इस साइड पे लिखा भी हुआ है, आप इसको नोट भी करें, अपनी बुक्स के ऊपर साइड में लिखें भी। तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन एनी मीडियम बाय अ फोर्स। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है। ये साउंड, क्योंकि साउंड वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है और ये वेव प्रोड्यूस हुई कैसे, जब मैंने इसके ऊपर टैप किया, यानी मेरे फोर्स लगाने से बेसिकली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है। तो ये फिनोमेना जो है इसको हम वेव कहते हैं। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाएंगी, वो हम नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर जाके डिस्कस करते हैं। सो आपके पास यहाँ पे वेरी फर्स्ट में स्टार्ट पेज पे उसने बताया हुआ है कि जनाब किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ वेव जो है वो एनर्जी को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करता है, एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। ये यूं समझ ले, फर्स्ट लाइन में उसने डेफिनेशन जो है वो आपको बताई हुई है। इसके अलावा उसने जो है वो डिफरेंट आपको एग्जांपल्स के जरिए से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। बेसिकली वो कहता है कि वाइटल रोल प्ले करती है, जितने भी हमारे एवरीडे लाइफ के फिनोमेना हैं उनके अंदर हम वेव्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देखें कि हम फोन पे कॉल करते हैं तो बेसिकली हमारी जो आवाज है, जो हमारे जो फोन से जो हम वॉइस बेसिकली भेज रहे होते हैं या हमारे बोलना जो है, ये सिग्नल के जरिए से जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये बेसिकली वेव के जरिए से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। हमारे फोन से में एक डिकोडर लगा हुआ है, वो वेव्स को जनरेट करता है, डिकोड करता है और वो ट्रांसफर करता है हमारे नियर पे जो भी टावर लगे होते हैं, मोबाइल टावर से फिर वही हमारी वेव जो है वो जाती हैं इसके ऊपर, सेटेलाइट के ऊपर। सेटेलाइट हमारे रिसीवर के एरिया के जो टावर है उसको कनेक्ट करता है, वहां से वो जो वेव्स हैं वो आपके नजदीक वाले जो टावर है उस तक पहुंचती हैं, जो भी रिसीवर है। फिर रिसीवर के फोन में रिसीवर का फोन उसको डिकोड करता है, डिकोड करके हमारी वॉइस जो है वो अगले बंदे तक पहुंचती है। अब ये सुनने में एक बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये विद इन माइक्रो सेकेंड परफॉर्म हो रहा होता है। आपने वॉइस करने के अगले ही सेकंड में अगले बंदे का जवाब आ रहा है, तो ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। उसकी मेन वजह जो है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, उसकी मेन वजह वेव की स्पीड है। वेव जो है ये तमाम इनकी स्पीड जो होती है वो बेसिकली आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है वेव की। इस स्पीड से वेव मूव कर रही होती है। हमारे सिग्नल जो हमने यहाँ पे फोन पे बोलते हैं वो इस स्पीड से मूव करते हैं और वो अगले बंदे तक पहुंचते हैं और उनका रिप्लाई हम तक पहुंच जाता है। ये बेसिकली डेली लाइफ की हमारे पास एक बहुत जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी हम डिफरेंट जो है वो जगहों पे इसकी इस्तेमालात हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है वेव एंड नेचर ऑफ वेव। ठीक है, अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, दे कॉज द पार्टिकल विद इन it to vibrate. These vibrations allow energy to be transferred from one particle to the next. मैंने जो स्टार्ट में बात की कि वेव जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है एटम की वाइब्रेशन से, और वही वाइब्रेशन जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये बेसिकली अगर हमारे पास सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है वो एटम मौजूद है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई है,
तो इनमें वेव प्रोड्यूस हुई, इसने एनर्जी इधर ट्रांसफर की, इससे इधर, इधर और इधर, इस तरह से वेव जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फिर वो कहता है कि जनाब ये डायग्राम जो है वो यहाँ पे वो डायग्राम से इससे भी शो करवा रहा है, ये एक पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लगी है और वो फोर्स जो है वो इस तरह से क्या होती है, मूव होती है। ये जो आपको इस तरह से एक वेव नजर आ रही है, इस वेव को हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेव। ये साइन वेव, साइनोसॉइडल, ये वेव की एक टाइप है, ग्राफिकल टाइप है साइनोसॉइडल वेव। वेव की और फर्दर और भी टाइप है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन ये वाली जो है वो साइनोसॉइडल वेव है जो आपको वो शो करवा रहा है। इसके बाद वो कहता है जी हाउएवर द पार्टिकल देमसेल्व्स डू नॉट मूव अलोंग विद द वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वेव का, जो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो है वो क्या करते हैं, उसको प्रूव भी करते हैं। स्टार्ट में जो एसएलओस थे उसमें मैंने दिखाया कि उसमें लिखा हुआ था प्रूव दैट हाउ वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर क्या चीज है, मैटर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो इसमें वही बात वो कर रहा है कि ये हमें बताता है कि किस तरह से पार्टिकल जो है वो खुद मूव नहीं करते, पार्टिकल बेसिकली वाइब्रेशन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, खुद मूव नहीं करते। दे सिंपली ऑसिलेट अराउंड द ओरिजिनल पोजीशन। ऑसिलेट का मतलब क्या है, वाइब्रेशन, एक जगह दूसरी जगह इस तरह एक ही मीन पॉइंट के गिर्द जो है वो क्या करना, वाइब्रेट करना, दैट फिनोमेना इज नोन एज ऑसिलेशन। फिर उसके अलावा नेक्स्ट वो आपको बता रहा है कि जनाब किस तरह से यही वेव जो है वो आपके पास ये सिंपली क्या करती हैं जनाब, पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इसमें आ गया, अच्छा यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन। फिर वो कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन अ ट्विग इज ड्रॉप्ड इनटू द स्टिल वाटर। पानी है आपके पास, ठीक है, एक टब के अंदर पानी है, आप उसके अंदर कोई पत्थर फेंक देते हैं, ठीक है। पत्थर फेंकने से क्या हो रहा है, वो वेव्स उसमें प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह से वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ये वेव्स बेसिकली क्या है, ये वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं आपके पास बाय द मीन ऑफ ए फोर्स। आपने पत्थर फेंका है, उस पत्थर ने क्या किया है, इसके अंदर ये वेव जनरेट कर दी। ये वेव्स आपको जो इस तरह से नजर आ रही है, ओके, ये बेसिकली वो वेव प्रोड्यूस हुई है आपकी फोर्स से। दीज रिपल कैरी एनर्जी आउटवर्ड येट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन मोस्टली इन प्लेस। आप देखें पानी उधर ही है, लेकिन ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रेवल कर रही, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, को एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। आपने टब के अंदर इस तरह से पानी रखा हुआ है, एक साइड में आप कोई पत्ता, कोई लीफ जो है वो रखे, दरमियान में पत्थर फेंके, वो वेव जनरेट होगी और वो जो पत्ता था, जो पहले साकन था वहां पे रुका हुआ था, रेस्ट में था, वो मूव करना शुरू हो जाएगा। इस पानी तो वहीं पे है, पानी तो नहीं वहां पे उठ के गया और वहां पे खाली जगह होगी, ऐसा तो नहीं हुआ ना, पानी उधर ही मौजूद है, लेकिन वेव और एनर्जी उस तरफ ट्रांसफर हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा ये शो करता है कि किस तरह से जनाब ये एनर्जी जो है वो हमारी एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फिर वो कहता है अ सिमिलर इफेक्ट अकर विद साउंड वेव। साउंड वेव में भी इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेसिकली तो आप तक आवाज आ रही है। लेट्स से मैं अगर किसी चीज के, ये बेसिकली इस फिनोमेना में एक और एग्जांपल भी बड़ी जबरदस्त दी जाती थी, वो ये थी कि कैंडल लेट्स से अगर जल रही है आपके सामने, आप उसके ऊपर जो है ऊंची आवाज से उसके ऊपर चीख मारे, वो कैंडल जो है वो फ्लिक करना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वो फ्लिक जो करती है वो क्यों करती है फ्लिक, वो बेसिकली आपकी साउंड वेव जाके उसके ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। वो डिस्टर्बेंस जो है, वेव्स की डिस्टर्बेंस, जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की, वो फ्लिक उसको फ्लिक करने पर मजबूर करती है। और एनर्जी बेसिकली जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कहते हैं और वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करती है जरा वो भी आप देख लें। देखें वेव जो है वो आपके पास बेसिकली, हम साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं, इन वेव्स के अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। ये एनर्जी पैकेट्स जो है उनको मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, इनको एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स हैं, इनको क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ओके, ये क्वांटा ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह। अब ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, ये जाके उसके ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको लगते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, एंड देन स्ट्राइक करने से क्या होता है, उसमें फ्लिकरिंग होती है, ओके। फिर वो कहता है व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड इट क्रिएट वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द एयर as sound wave, okay. The air particle do not move towards our ear, instead they
वाइब्रेट इन प्लेस टू पास द एनर्जी फॉरवर्ड। ओके, यानी वो ये जो हम गिटार की एग्जांपल दे रहे हैं, गिटार की एग्जांपल, तो उसमें वो यही बात बता रहा है कि किस तरह से गिटार की जो वाइब्रेशन है, आप जब मूव करते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं, तो वो एयर के पार्टिकल्स हम तक नहीं आते, बल्कि एयर के पार्टिकल्स वेव को ट्रांसफर करते हैं और वो आवाज हम तक आती है। ठीक है ना, वहां से एयर चल के हम तक नहीं आती, बल्कि वेव हम तक आती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपके पास नीचे वो उसने वही बात कर दी है जो हम बेसिकली करना चाह रहे थे। वो क्या है? वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। इन तमाम एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित होता है कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। ठीक है, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कह सकता है कि जनाब राइट डाउन, write any example to prove that waves transfer energy without transferring matter। ठीक है, ये आपके पास आ गया जनाब विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे ये कहेगा कि जनाब कोई एग्जांपल बताएं मुझे कि जिससे ये साबित हो सके कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं और मैटर को ट्रांसफर नहीं करते। आप पानी वाले जो उसकी टब की एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें गिटार की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप एग्जांपल को यूज कर सकते हैं फॉर योर और उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास इसकी टाइप्स आती है। ये गिटार की वो एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, एंड देन आपको आगे बता रहे हैं जनाब वो एक और वाटर वेव एक्सपेरिमेंट है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर भी वो वेव के बारे में ही बताता है कि जनाब किस तरह से वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है और पैटर्न किस तरह से बन रहा है वेव के। बेसिकली यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है? वेव के पैटर्न को शो कर रहा है। ओके, ये रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो है वो ये एक आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक बॉक्स है इस तरह का। ठीक है, इसके अंदर पानी है और पानी बिल्कुल शैलो है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बिल्कुल शैलो सी लेयर है वाटर की। और इसमें एक ये जो है ना वो उसने लेडर उसकी रखी हुई है, लकड़ी का एक पीस है, टुकड़ा है, जिसके ऊपर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर है। और जैसे इलेक्ट्रिक मोटर चलती है ये पीस जो है ये मूव करता है, वाइब्रेट करता है। इसकी वाइब्रेशन से तो पानी के अंदर जो है वो वेव जनरेट होती है। ये वेव नजर आ रही है ना आपको, ये जिस तरह से बनाई वेव जनरेट होती है। ये वेव जो है ये बेसिकली क्या बनाती है? नीचे एक इमेज बनाती है। ये नीचे आपको इमेज नजर आ रहे हैं ये वाले, ये वेव जो है वो नीचे इस तरह के इमेजेस क्रिएट करती हैं। ओके, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। पुरानी बुक में इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, वो आपको अगर बताएगा। इसमें वो यहाँ पे ये वो चीज एक्सप्लेन भी कर रहा है। A simple and effective way to understand wave motion is through an experiment using a ripple tank। इस जो इस असेंबली है, इस असेंबली का नाम जो है, इंस्ट्रूमेंट का नाम रिपल टैंक है। In this setup a shallow tray, okay, ये ट्रे है filled with water to a uniform depth। यूनिफॉर्म डेप्थ जो कि मैं बता रहा था, शैलो डेप्थ है आपका। A bar connected to a motor, जो मैं अभी ये आपको बता रहा था। ठीक है, vibrates up and down gently on the water surface। This disturbance generate ripples or wave। Ripples भी basically waves ही उनको कहा जाता है। Wave crust that spreads outwards across the water surface। ओके, ये वाटर सरफेस में वेव प्रोड्यूस करता है और नीचे जो है वो फिर हमें क्या नजर आती है? ये मीटर रूल हमने लगाया हुआ, नीचे हमें वेव पैटर्न, वेव का पैटर्न नजर आता है ये वाला। ओके, ये अभी जो इसने क्रस्ट की बात की, ये अभी मैं क्रस्ट के बारे में आपको बताता हूँ जरा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि क्रस्ट बेसिकली क्या चीज है। इसमें क्रस्ट की वो क्या बात कर रहे हैं।